नहीं मुक्ति बेटा, आपको नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? मुक्ति, एक बार कह दिया ना, नहीं ले जा सकते। पर क्यों नहीं ले जा सकते? मुक्ति, अब तंग मत करो। मम्मी हमको भी आना है तुम्हारे साथ। आपके लिए चॉकलेट ले आएंगे मुक्ति। पूरा चॉकलेट आप अकेले ही खा लेना, ओके? ऐसे मुंह नहीं फुलाते बेटा। हमें भी आना है। घर में बैठे बैठे बोर हो जाएगी बेटा, ले जाओ उसे भी। माँ, शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलेगी तो तंग करेगी। नीता बिटिया। जी। अरे हाँ, ये बेटा 10,000 रुपए है। हाँ, कम पड़े तो अपने भाई को फोन कर देना, हम उसके हाथों और भिजवा देंगे। सतीश को भेजने की जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है बेटा। भारती बेटा, बिल्कुल भी झिझक न मत, जितना मन चाहे उतनी शॉपिंग करना, समझे? जी पापा, फिक्र मत करो। अच्छा, अब तुम लोग लिख लो, देर हो रही है। और मुक्ति को घुमाने हम ले जाएंगे, तुम लोग चिंता मत करना। गुड़िया आजा बेटा, मम्मी और मौसी को टाटा कर दो। नानी। लो, अब इसे कौन मना करेगा? जाओ। ले जाओ बेटा, ले जाओ, महारानी को ले जाना ही पड़ेगा। हाँ, चलो बेटा, चलो आओ। बढ़िया बना साग। हाँ हाँ। लो बेटा। पापा, हम सोच रहे थे कि मिश्रा जी का वो ऑर्डर नहीं लेते हैं, उनका पेमेंट का बहुत ही प्रॉब्लम है। सतीश बेटा, अब हर छोटा फैसला तो हमसे पूछ के मत किया कर। अच्छा संभाल रहे हो बिजनेस। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर कि तुम सब कुछ बढ़िया से कर रहे हो। नीता अपने घर में खुश है, महीने भर में भारती की भी शादी हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी शादी करवा कर हम और तुम्हारे पापा निकल जाएंगे तीरथ पर। अच्छा जी, आप लोगों को जाना है तीरथ, आप लोग जाइए, हमको उम्र कैद में मत डालिए। शैतान कहीं का। लो। तिवारी परिवार खुश परिवार था। दूसरी बेटी भारती की शादी होने वाली थी। हाथ बटाने के लिए बड़ी बेटी नीता अपनी बच्ची मुक्ति के साथ मायके आई हुई थी, लेकिन 16 दिसंबर 2014 के उस दिन तिवारी परिवार की खुशियों पर दर्द की ठंडी धुंध छा गई। गुड़िया, नीता और भारती के फोटो छपा है। राज लावा की तरह होता है, जितना दबाव उतना उमड़ता है। बाजार से का वारदात हुआ है, जिसमें लाल कलर का मोटरसाइकिल में है। हेलो, फहीम नगर पुलिस थाने। साहब, हम फहीम नगर के नाले के पास से बोल रहे हैं। वो जो बड़ा वाला नाला है ना, जो हाईवे पे जाता है, उसमें 2 लाश है। लगता है नाले से बहकर बाहर आ गया है। ठीक है, वहीं रुका, अभी आते। साहब, हम ही आपको फोन किए थे। रत्ना, सर, कुछ नहीं मिला। साहब, हम रात के शिफ्ट से लौट रहे थे तो हमारा नजर पड़ा था। फिर लोग इकट्ठा हो गए। अब पता चल रहा है कि औरत है, मर्द के कपड़े में औरत। और कोई डिटेल? सेक्सुअल असॉल्ट? नो, इनके गले से ये मंगलसूत्र और ज्वेलरी मिली है। सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ।
एक की उम्र 27 से 30 के बीच है और दूसरे की उम्र 22 से 25 के बीच है। दोनों की लाशों पर गहने जैसे के तैसे थे। नहीं, ये रेप केस नहीं है। हाँ लाला जी, हाँ, हम आपको भी पूछ के बताते हैं। हाँ पापा। हाँ बेटा। हमारी लाला जी से बात हुई। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैरिज हॉल के आसपास 8-10 कमरे खाली हैं रहने के लिए, तो हम सोच रहे हैं बुकिंग करा लेते हैं। करवा ले बेटा। शादी के हॉल के बगल में अगर रहने का इंतजाम होगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। अब कुछ लोग तो बाहर से आएंगे ही ना। कुछ लोग, बहुत ही लोग आएंगे ना जी। ऐसा करेंगे, कुछ लोगों को अपने घर पे ठहरा लेंगे और कुछ को नीता के ससुराल में भी रुकवा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नीता के ससुराल में नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। पापा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी दीपक जीजा जी से बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं उन्हें कोई एतराज नहीं है। अरे माँ, वो भारती की शादी के कुछ मेहमान हमारे यहाँ ठहरेंगे। वो हमारे साले सतीश हमसे पूछ रहे थे, तो हमने आपसे बिना पूछे ही हाँ कह दिया। अरे इसमें पूछने की क्या बात है बेटा? उनका घर और हमारा घर एक ही बात तो है। वैसे हमारी मुक्ति रानी कैसी है? बात नहीं हुई माँ, लेकिन नीता बहुत ही बिजी चल रही होगी। शादी का घर है, शादी की शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर, यहाँ वहाँ के तमाम काम होते हैं। समझ सकते हैं, शादी का घर मतलब किसी तूफान से कम नहीं। अच्छा माँ, हम चलते हैं। आज पूरे बिहार का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोगों का अधिवेशन है, आज तक देर हो गई। चलो माँ। खुश रहो। तकदीर से बड़ा स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं। एक तरफ भारती और नीता के परिवार वाले और नीता के पति दीपक इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस 2 दिन से नीता और भारती की लाशों की शिनाख्त करवाने की कोशिश कर रही थी। दोनों लाशों की हालत हर घंटे के साथ और खस्ता होती जा रही थी और अब पुलिस को एक जरूरी फैसला तुरंत लेना पड़ा। डॉक्टर, अभी तक दोनों बॉडीज किसी भी मिसिंग कंप्लेंट से मैच नहीं हो रही हैं और ना ही अभी तक कोई इनके गायब होने की शिकायत लेकर आया। ऐसे में बॉडीज को ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व कर पाना नामुमकिन है। सो व्हाट डू यू रिकमेंड? विसरा और डीएनए सैंपल लेकर क्रेमेशन कर दें? वही ठीक रहेगा। वैसे एक लड़की के पैरों से बिछिया और मंगलसूत्र मिला है और दूसरी के गले से ओम का लॉकेट। इससे ये बात तो पता चल जाती है कि दोनों हिंदू हैं। आप प्लीज इन्हें जल्दी से क्रेमेट करवा दीजिए। हमारे पास दोनों के फोटोग्राफ्स और गहने तो हैं ही। फोरेंसिक के लिए जो जरूरी है वो मैं अलग कर देता हूँ। ओके, गिव मी सम टाइम। अरे सुमित, सुबह सुबह आओ, इधर आओ। अरे सुमित, नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। और सब बढ़िया? वो तुम्हारी दुकान पे ऑर्डर दे दिया सतीश ने। ऑर्डर से 10 किलो ज्यादा ही पकड़ के चलना मिठाई। काका वो नीता और भारती दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? शॉपिंग कर रही हैं, बिजी चल रही हैं आजकल। हैं कहाँ दोनों? अरे नीता के ससुराल में है। काहे इतनी टेंशन में क्यों पूछ रहे हो? सुमित भैया कैसे? मुकेश काका, आपने आज का अखबार पढ़े? अखबार तो हमने पिछले हफ्ते से नहीं पढ़ा है, आज का कहाँ पढ़ेंगे? लेकिन हुआ क्या क्या मतलब? आज के अखबार में नीता और भारती के फोटो छपा है। ये हमारे दामाद दीपक मिश्रा। तिवारी जी, पिछले 3 दिनों से हम ये तस्वीर अखबारों में डाल रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लग चुके हैं। आप लोग आ जा रहे हो? नहीं, ये हम ये नहीं मानते। ये सर, ये कैसे हो सकता है? पत्नी नीता, ये हमारी सारी भारत। नहीं, देखिए साहब,
जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आप हमें बॉडी दिखाइए। अरे तिवारी, अब हम आपको इनकी बॉडीज नहीं दिखा सकते। हमने 3 दिन तक इंतजार किया। इन दोनों की बॉडीज बहुत गल चुकी थी और इन्हें प्रिजर्व करना नामुमकिन था। इसलिए मजबूरी में हमने कल ही इनका दाह संस्कार किया। सर, हमारी बच्ची सर मुक्ति। सर मुक्ति का है। पर हमें तो सिर्फ ये 2 ही बॉडीज मिली हैं। जो कि देखी नहीं हमने, हम यकीन कैसे करेंगे? एक मिनट, ये गहने तुम्हारी बहनों के हैं, ये तस्वीरें तुम्हारी बहनों की हैं। ये गहने इन्हीं लाशों पर से मिले थे। तिवारी जी, यही आपकी बेटी है। सर हमारी बेटी मुक्ति। सर हमारी बेटी मुक्ति। सर प्लीज उसको ढूंढ लीजिए सर। लाश के फोटोग्राफ्स और गहनों से नीता और भारती की शिनाख्त हुई। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि नीता और दीपक मिश्रा की 6 साल की बच्ची मुक्ति कहां थी। ये हमारी बेटियों का कत्ल नहीं है। 16 दिसंबर की सुबह जब नीता और भारती घर से बाहर गई थी तो नीता ने साड़ी पहनी हुई थी और भारती ने सूट। नीता ने आज तक कभी पैंट शर्ट पहना ही नहीं सर। और हमने कभी भारती को भी ऐसे कपड़े में नहीं देखा। हमें भी यही लगा कि मर्दाने कपड़े हमें गुमराह करने की कुछ साजिश है। पर इससे ज्यादा हमें एक दूसरी बात परेशान कर रही है। वो ये कि 16 दिसंबर को नीता और भारती मुक्ति को लेकर घर से निकली। 17 दिसंबर की सुबह हमें नीता और भारती की बॉडीज फहीमनगर नाले के पास मिली। हमने तुरंत दोनों बॉडीज की तस्वीरें और डिटेल्स हर अखबार में सर्कुलेट करवाई और हर रोज करवाई। जब कहीं से कोई खबर नहीं आई तो बॉडी की हालत को देखते हुए हमें मजबूरी में 19 दिसंबर यानी कल उनका दाह संस्कार करना पड़ा। दाह संस्कार के बाद आज फिर से 20 दिसंबर के अखबार में दोनों की तस्वीरें छपवाई और आज आप हमारे पास आए 4 दिन बाद। क्या कह रहे थे आप? इतने दिन आपकी बेटियां लापता थी, 4 दिन से गायब थी। आपने कंप्लेंट दर्ज क्यों करवाई? सर आपने अपनी बीवी और बच्चे से बात करने की कोशिश नहीं की, पता करने की कोशिश नहीं? नीता, भारती और हमारी नवासी हमसे ये कह कर गए थे कि अगर शॉपिंग करते करते उन्हें देर हो जाएगी तो वो अपने ससुराल में रुक जाएगी, इनके घर पे। माँ, पापा, अगर हमें आने में देर हो जाए तो हम हमारे यहाँ रुक जाएंगे। आप लोग चिंता मत करें। बाय नाना, बाय नानी। वो दोनों मुक्ति को लेकर गई थी शॉपिंग के लिए अमरनगर। वहां से दीपक का घर बहुत पास है, तो हमको लगा कि इनके घर होगी। पर वो तो वहां ही नहीं है ना? नहीं आए सर। हमें तो ये तक नहीं मालूम था कि उनका हमारे घर आने का कोई प्लान नहीं। शादी वाला घर है सर, 1000 काम होते रहते। 10 दिसंबर से तो नीता और मुक्ति इन्हीं के घर।
हमें लगा कि इनके घर पे हैं तो ठीक है होंगे। हमें लगा कि इनके घर होगी, शॉपिंग वगैरह में बिजी होगी, और साहब हम भी शादी के कामकाज में व्यस्त थे। इतने भी क्या व्यस्त थे तिवारी जी कि जिस बेटी की शादी है 4 दिन से वो बेटी गायब है और आपको कुछ खबर ही नहीं कि वो कहाँ है। दोनों घरों में किसी ने ये जरूरी नहीं समझा कि घर की बेटियों की कोई खबर नहीं। हम जानते हैं कि अब हमारी पत्नी वापस लौट के नहीं आ सकती, लेकिन प्लीज हमारी मुक्ति को ढूंढ निकालिए सर। जरा हम आपसे विनती करते हैं, हमारी मुक्ति को ढूंढ निकालिए। सर, ड्राइवर्स कई बार नाले में देख चुके लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर भी एक एक इंच छान मारो, सर्च जारी रखो। सर, सही है। हो सकता है डबल मर्डर और किडनैपिंग केस या फिर ये एक ट्रिपल मर्डर केस। अगले 1 महीने में इस घर से बेटी की डोली उठने वाली थी। अब बिना अर्थी उठे इस घर की 2 बेटियां मारी जा चुकी थी और घर की 6 साल की नवासी गायब थी। शहनाइयों की जगह दर्द की तारें छिड़ रही थी। आहें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सैयद, ये नीता और भारती दोनों के फोन नंबर्स हैं। दोनों सेल फोन्स रखती थी। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और सेल फोन लोकेशन मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। सर। और हाँ, ड्राइवर से कहो कि रुके नहीं, उस नाले का चप्पा चप्पा छान मारे। अगर इस बच्ची की बॉडी उस नाले में है तो हमें उसे किसी भी सूरत में ढूंढना ही है। हालांकि मैं चाहता हूं कि हमें इसकी बॉडी उस नाले में ना मिले। लेट्स होप एंड प्रे कि ये बच्ची जिंदा हो। इस तस्वीर को पूरे जिले में सर्कुलेट करवाओ और सतीश तिवारी से कहो कि अपनी दोनों बहनों की रीसेंट तस्वीर मुझे मोबाइल पर भेजे। मैं अमरनगर मार्केट जा रहा हूं। दोनों बहनें घर से 10,000 रुपये लेकर शॉपिंग के लिए निकली, पर क्या वो शॉपिंग के लिए गई या नहीं? नहीं साहब, ये दोनों नहीं आए हमारे यहाँ। ये दोनों को पहले यहाँ कभी नहीं देखा। ये यहाँ कभी नहीं आएंगे। ये देखिए, ये बच्ची भी इनके साथ थी। शायद अब आपको कुछ याद है? नहीं नहीं, ये बच्चे को भी यहाँ कभी नहीं देखा। सर, 16 दिसंबर दोपहर 3 बजे से दोनों बहनों के फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं, लगभग एक ही समय से। लोकेशन? ललितपुर, फहीमनगर नाले के बिल्कुल पास, अमरनगर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर, जहां मार्केट है। ललितपुर में कोई मार्केट है क्या जहां ये दोनों गई होंगी? ललितपुर में कोई मार्केट नहीं है सर, वो तो इंडस्ट्रियल एरिया है। 6-7 फैक्ट्रीज है वहां। लेकिन ये दोनों एक बच्ची को लेकर इतने दूर दराज के इलाके में क्यों जाएंगे? और नीता का ससुराल तो अमरनगर में है, फिर ये दोनों वहां क्यों गई होंगी? सर, एक और बात, भारती के फोन पे लास्ट कॉल ललितपुर के किसी पीसीओ से आया था। इस पीसीओ से 15 दिसंबर की रात 8:30 बजे फोन किया गया। मतलब 16 दिसंबर पूरा दिन होने वाली दुल्हन भारती को उसके फोन पर एक भी कॉल नहीं आया। इस पीसीओ वाले से बात हुई? सर। सच कहें, इसको तो अब हम बंद ही करने वाले हैं। कोई आता ही नहीं। तो जो आता होगा उसकी शक्ल तो याद रहती होगी। जब 1 रुपए की शक्ल याद नहीं रही है तो 1 रुपया डालने वाले की शक्ल कहाँ याद रहेगी? नीता के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, शक करने जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात खटकती है। क्या? सर, नीता और उसके पति दीपक के बीच दिन में तकरीबन 5-6 बार बात हुआ करती थी, लेकिन 13 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच
इन दोनों के बीच में एक भी बार बात नहीं हुई। दीपक का कहना है कि उसकी पत्नी नीता अपनी बेटी मुक्ति को लेकर 10 दिसंबर को मायके गई थी शादी के काम में हाथ बटाने, लेकिन 13 से लेकर 16 दिसंबर के बीच उसने अपनी पत्नी नीता को एक भी बार फोन नहीं किया। नाले की सर्च का क्या? सर हमने नाले को बड़ी बारीकी से स्कैन किया, बच्ची वहां नहीं है सर। बाकी के स्टेशन से कोई खबर? नहीं सर, हमने जिले के हर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पे तस्वीरें भेजी। कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे तस्वीरें ना गई, पर कुछ हाथ नहीं लगा। दीपक ने अपनी पत्नी नीता से इन 3 दिनों में फोन पर एक भी बार बात नहीं की और ना ही अपनी 6 साल की इकलौती बेटी मुक्ति से कोई बात की, है ना अजीब बात? हाँ सर, अजीब तो है सर। भारती के फोन रिकॉर्ड्स में भी एक अजीब बात है। क्या? अंकित माथुर। कौन है अंकित माथुर? भारती का मंगेतर। भारती की अंकित से शादी होने वाली। अंकित और भारती की 3 महीने पहले सगाई हुई थी, सितंबर में। क्या लव मैरिज होने जा रहा था? जी नहीं, हमारे यहाँ वो सब नहीं होता है। सर सितंबर जब से सगाई हुई तब से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक दिन में कभी कभी 3-4 कॉल्स, फिर 7-8 कॉल्स, फिर धीरे धीरे 20-25 कॉल्स, और उसके बाद तो रात भर बातें होती। और दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद नो कॉल सर। कमाल है, एक बहन का मंगेतर दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद फोन करना बंद कर देता है और दूसरी का पति 13 दिसंबर के बाद फोन करना बंद कर देता है, और उसके बाद दोनों बहनों का मर्डर हो जाता है। जाहिर है इन दोनों का मर्डर एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। कोई तो है जिसकी इन दोनों बहनों से ऐसी दुश्मनी थी कि उसने इन दोनों बहनों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दी। लेकिन सर, एक 6 साल की बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती? बड़ा अजीब लगता है कि अखबार में भी हम सब ने यह खबर नहीं देखी। हम भी शादी के काम में इतना व्यस्त थे, अखबार कई दिनों से खोला ही नहीं। मुक्ति के बारे में कुछ पता चला क्या? आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं सर? आप कहना चाहते हैं हम जानबूझ के हमारी पत्नी नीता को फोन नहीं किया? जी, क्योंकि 13 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपने अपनी पत्नी को एक बार भी फोन नहीं किया। जान सकते हैं क्यों? सर, पति पत्नियों के बीच में ऐसा होता है। पत्नी मायके जाती है, पति अपने काम में बिजी हो जाता है। हम भी बिजी थे। हम एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, और इस वक्त हमारे कॉन्फ्रेंस से चल रहे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। भागम दौड़ मची हुई है, और वहाँ नीता भी शादी के काम में बिजी थी। और आप लोग तो हमसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप अपनी पत्नियों को दिन में 6-6 बार फोन करते हैं। कई बार तो एक बार भी फोन नहीं कर पाते, और फोन करना तो दूर की बात। कई दफा तो हम 6-6 दिन घर भी नहीं जा पाते, पर हमारे घर में क्या चल रहा होता है हमें सब पता होता है। और आप दीपक मिश्रा, आपका घर उजड़ गया है, आपकी पत्नी का कत्ल हुआ, आपकी साली का कत्ल हुआ, आपकी 6 साल की मासूम बच्ची गायब है। तो आप हमारे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं सर? आप यही पूछना चाहते हैं ना, क्या हमने नीता और भारती का कत्ल किया? हम ये पूछना चाहते हैं कि कत्ल कैसे किया? हमारी बच्ची को ढूंढने के बजाय आप ऐसे वाहियात सवाल पूछ रहे हैं हमसे। आपको क्या लगता है हमारी पत्नी को हम ही मरवा डालेंगे? हमारी नन्ही सी जान को हम ही गायब करवा देंगे? एक एक के फोटो ध्यान से देख ले रफीक, मुझे इन सबकी कुंडली चाहिए। थोड़ा वक्त दो सही है साहब। वक्त के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं रफीक मियां। ये इसकी और इसकी बेटी है 6 साल की मुक्ति, जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन से गायब है। बच्चे की खोज टॉप प्रायोरिटी होगी रफीक, जिंदगी और मौत का सवाल। जान लड़ा देंगे मालिक,
बाकी दादा की मर्जी। सैयद, हमने कितनी बार देखा है कि कोई अपना ही रिश्तों का खून करता है। लेकिन सर यहाँ पे तो कई रिश्ते हैं। हो सकता है नीता का कोई अफेयर था जिसके बारे में दीपक को पता चल गया था, या ये भी हो सकता है कि दीपक का कोई अफेयर था जिसके बारे में नीता को पता चल गया और दीपक ने दोनों बहनों का कत्ल कर दिया। सर नीता को मारा, लेकिन भारती और अपनी इकलौती बेटी मुक्ति को क्यों? कोलैटरल डैमेज। शायद दोनों को मारना अनिवार्य हो गया। सर हो सकता है भारतीय कोई अफेयर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है सर, होने को किसी तीसरे का भी अफेयर हो सकता है, शायद सतीश का। हो सकता है दोनों बहनों ने मिलकर लड़की को रिजेक्ट कर दिया और सतीश ने कांड कर दिया। देखते हैं खबरी नेटवर्क क्या खबर आता है। या फिर सर इस अंकित का कोई अफेयर हो। सैयद, ये भी हो सकता है कि तिवारी और मिश्रा परिवार के बीच में कोई राज है, कोई ऐसा राज जिसकी वजह से कत्ल होने के बाद भी कोई बॉडी क्लेम करने सामने नहीं आया और ना ही शिनाख्त के लिए। पॉसिबिलिटीज बहुत है सैयद, हमें सिर्फ एक सुराग चाहिए, एक सॉलिड सुराग। सर आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं? सर हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यही तो हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या नहीं मालूम और क्यों नहीं मालूम। बुरी खबर सुनी हमने, आज ही सुबह कलकत्ता से आए। किसने किया होगा ये सब कुछ? पुलिस ढूंढ रही है सर, पर हम सबको मुक्ति की चिंता है, उसकी कोई खबर ही नहीं मिल रही। भारती और नीता की लाशों को मिले 1 हफ्ता हो गया था। हर बीतते लम्हे के साथ मुक्ति को लेकर उम्मीदें ढलती जा रही थी। कहां थी मुक्ति? क्या राज था इन मर्डर्स के पीछे? लड़के वालों के घर में भी काम होते हैं सर, रस्में होती हैं, आप तो जानते हैं ना। जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि सितंबर में आपकी सगाई से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक आपके और आपके मंगेतर भारती के बीच में फोन पर घमासान वार्तालाप होती रही है। उसे प्यार भी कहते हैं सर। तो आपका ये प्यार अचानक हवा में गुल कैसे हो गया? 17 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक हमने आपके प्यार की तस्वीर हर न्यूज़पेपर में छपवाई थी, आपने देखी? इस अंधेपन और खामोशी को क्या कहते हैं मालूम? इसे कहते हैं शक। सर आप हम पर शक कर रहे हैं? हम तिवारी, मिश्रा और माथुर तीनों परिवारों पर शक कर रहे हैं, सबके सब शक के दायरे में हैं। जबकि हम सब इतनी बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। भारती के बाबा को देखे हैं, रो रो कर बुरा हाल है उनका। और दीपक भैया के बारे में सोचे, उनकी बेटी गायब है। उसका भी कत्ल हुआ क्या? सर ये सब आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो किससे पूछें? बताइए, किससे पूछें? नाम बताइए, उससे पूछ लेंगे। हमें कुछ नहीं पता सर, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारा प्यार मर गया। मरा नहीं, मारा गया। मिस्टर अंकित माथुर मारा गया। हाँ यार दीपक, को पूछताछ तो तेरे बारे में ही कर रहा था। क्या पूछताछ कर रहा था? ये नहीं पता, लेकिन वो जो प्यून है ना, उससे बहुत बातें कर रहा था वो। पुलिस वाला था क्या? नहीं, वो पुलिस वाले जैसा तो नहीं लग रहा था। सतीश कह रहा था पुलिस ने मुक्ति को बहुत ढूंढा पर मिल ही नहीं रही। किसी की हमारे साथ इतनी बुरी दुश्मनी कैसे हो सकती है? कौन बदला ले रहा है हमसे और किस बात का? जी साहब, बच्ची के बारे में कोई गुड न्यूज नहीं है। जो भी न्यूज़ है सुना, मुझे पता है तो यहाँ पे बिना किसी न्यूज़ के आएगा ही। साहब 1.5 साल पहले लड़की भागी थी घर से। कौन सी? वही जिसकी शादी होने जा रही थी, भारती। 1.5 साल पहले भागी थी। किसके साथ? वो जानना भी बाकी है साहब। वैसे ये बातें बहुत ही दबाई गई थी साहब, और वो कहते हैं ना कि राज लावा की तरह होता है, जितना दबाओ उतना उमड़ता है। अब तू उमड़ रफीक, और बोल। साहब ये जो मंगेतर है अंकित, भारती के साथ इसकी सगाई 3 महीने पहले हुई।
लेकिन रिश्ता बहुत पुराना है। क्या मतलब? मतलब ये है कि भारती की सगाई अंकित से करवाने की बात बहुत ही पहले छेड़ी गई, फिर 1.5 साल पहले लड़की घर से भागी, फिर लौटी भी, और फिर 1 साल बाद अंकित से सगाई हुई। घर से भागी ऊ समझे पर लौटी भी। कहानी इस भागने और लौटने के कहीं बीच में है साहब, और घर वाले जरूर कुछ छुपा रहे हैं। वो पुरानी बात थी, ज्यादा पुरानी नहीं तिवारी जी, महज 1.5 साल पुरानी। लेकिन सवाल यह है कि आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? खैर, इस पर बाद में बात करें। फिलहाल आप ये बताइए कि आपकी बेटी भारती घर छोड़कर किसके साथ भाग गई? माँ, हाँ, ये आए हैं। क्या बात है दामाद जी? माँ जी वो घर छोड़ दिए हम, अब यहीं रहेंगे। सब ठीक तो है ना? तुमसे कुछ बोले का? कुछ बोलने सुनने का रिश्ता कहाँ है हमारे बीच? कौन था वो? नरेश, नरेश प्रसाद। आपकी बेटी भारती इस नरेश प्रसाद के साथ घर छोड़कर भाग गई, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो घर लौट आई? साहब, हमारा परिवार मुकेश काका के परिवार के काफी नजदीक है। हम जानते थे कि भारती नरेश प्रसाद के साथ भाग गई थी। क्या अंकित जानता था? अंकित का तो पता नहीं सर, पर भारती ने उसे बताया जरूर। मतलब किसी तीसरे जाने से अच्छा है ना कि खुद ही बोल दो। मतलब अंकित जानता था? हाँ साहब, शायद जानता ही होगा। अच्छा, ये नीता का पति दीपक, क्या ये जानता था? वो तो घर वाले हैं साहब, अब ऐसी बात छुपाए नहीं छुपती। तिवारी जी, आपकी दोनों बेटियां खामोश हो चुकी हैं, हमेशा हमेशा के लिए खामोश। लेकिन उनका कातिल अब भी बाहर आजाद घूम रहा है, इसलिए अब आपकी खामोशी का कोई फायदा नहीं। बोलिए, कुछ बोलेंगे तो उससे आपकी नवासी मुक्ति को तलाशने में मदद होगी। बताइए, आपकी बेटी उस नरेश प्रसाद को छोड़कर घर वापस क्यों लौटी? बता दीजिए ना। हमने उसे मना लिया था। भारती को एहसास दिलाया कि नरेश उसके लिए गलत था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो लौटी। आपके पास उस नरेश प्रसाद की कोई तस्वीर है? उसके घर का एड्रेस पता आपको? नहीं। उसके बारे में? दरअसल हमारा एक दोस्त है साहिल, उसने हमें नरेश से मिलवाया था। नरेश प्रसाद आपका दोस्त था? दोस्त तो नहीं कहेंगे सर, पहचान वाला था। काम की तलाश में था तो हम सतीश से मिलवाए। भाई, जिम्मेदारी का काम है। मतलब एक बार हमने अपने क्लाइंट को कह दिया कि माल आ रहा है, तो फिर कोसी नदी में कैसी भी बाढ़ आ जाए हम लकड़ी पहुंचा के रहते हैं। हाँ साहब, आप चिंता नहीं करिए, हमारा काम एकदम साफ होता है। आप एक बार हमको समझा दिए, बस अब भूल जाइएगा। ये नरेश प्रसाद आपकी बहन भारती से कब और कैसे मिला? नरेश हिसाब विसाब करने घर भी आया करता है, और भारती दीदी से कब उसका अफेयर शुरू हो गया इसका हमें कोई अंदाजा नहीं, मगर हाँ अफेयर हुआ जरूर, और दीदी भाग भी गई। अब कहाँ?
1-1.5 साल से तो सर शक्ल ही नहीं देखी उसकी। क्या मालूम कहाँ है? सर हमें मालूम है वो कहाँ है। कहाँ है? सर जब भारती दीदी घर वापस आई थी तब नरेश जेपी बॉल वेयरिंग अपने ललन बाग में वही वॉचमैनगिरी करता था। नरेश प्रसाद यही काम करता है? जी साहब करता तो है लेकिन कई दिनों से काम पे नहीं आया। क्यों? हमको क्या पता साहब। साहब आप ये बात हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर साहब से पूछे तो अच्छा रहेगा। एजेंसी का नाम और पता बताओ। एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं? हाँ सर, 1 मिनट। नरेश प्रसाद। हाँ सर, नरेश प्रसाद 17 दिसंबर से काम पे नहीं आया है। 17 दिसंबर की सुबह हमें नीता और भारती की बॉडीज फहीम नगर नाले के पास मिली। इस नरेश प्रसाद का फोटोग्राफ तो होगा आपके पास? हाँ सर है, 1 मिनट। ये सर, ये जो एड्रेस लिखा है यहाँ ये असली है? इसका बैकग्राउंड चेक किया था आपने? हाँ सर, नरेश प्रसाद इस घर में किराए पे रहता था। हम खुद गए हैं इसके घर। और ये मोबाइल नंबर इसी का है? सर मोबाइल नंबर तो इसी का है, लेकिन हमें डाउट है कि ये काम कर रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि एक अरसे से नरेश प्रसाद ने मोबाइल इस्तेमाल किया ही नहीं है। यही रहता था साहब, पर 10 एक दिन हो गए घर छोड़कर कहीं चला गया। मतलब 17 दिसंबर से? हाँ शायद, तारीख हमको पता नहीं। अच्छा ये कब से रहता है यहाँ पे? उसकी शादी के बाद लगभग 1.5 साल हो गया। उसकी बीवी का नाम राखी है। अभी कहाँ मिल सकता है नरेश प्रसाद? हमको क्या मालूम साहब। वैसे हाँ, नरेश के माँ बाप बहरिया गांव में रहते हैं साहब। और राखी के? हमको नहीं पता साहब। 17 दिसंबर से नरेश प्रसाद काम पर नहीं जा रहा और 17 दिसंबर की सुबह ही हमें नीता और भारती की लाशें फहीम नगर नाले में मिली। इत्तेफाक की कोई गुंजाइश ही नहीं। उठाओ इस नरेश प्रसाद को। सर मोबाइल रखता नहीं, बहरिया गांव में उसके माँ बाप का घर है, वहीं जा रहा हूँ। सैयद पूरी तैयारी से जाना, मुझे ये आदमी किसी भी सूरत में चाहिए। सर लेकिन सर एक बात सोच रहा था। बोलो। सर ये आदमी अब शादीशुदा है, 1.5 साल हो गए इस बात को। मतलब अफेयर था ठीक है, लेकिन अब अचानक से बच्ची गायब, 2 मर्डर। सैयद हो सकता है किसी तीसरे ने इस अफेयर का इस्तेमाल किया, या ये भी हो सकता है किसी ने नरेश का इस्तेमाल किया, और ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ खुद इस नरेश प्रसाद ने किया। लेकिन अब जो भी है, इन सारे सवालों का जवाब अब ये नरेश प्रसाद हमें दे। मुक्ति के बारे में कुछ बोले वो लोग? जी नहीं जीजा जी, पुलिस को नरेश प्रसाद पे शक। पर नरेश को मेरी मुक्ति से क्या दुश्मनी थी? जीजा जी हम सब, हालांकि पुलिस वाले भी सभी इसी सवाल से परेशान हैं। बेटे, क्या सगाई के बाद भी भारती और उस नरेश का मिलना था? अंकित बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो बेटे। हमें नहीं पता पापा। भारती ने कभी हमसे उसके बारे में जिक्र तक नहीं किया था। बेटा, तुमने ये ठीक नहीं किया। अपनी माँ, बाबूजी, भाई, बहन सबका दिल दुखाकर। नरेश और भारती के बीच में सब कुछ खत्म हो गया था ना? हाँ जी, भारती खुशी खुशी अंकित के साथ शादी करने को राजी हुई थी। और अंकित? क्या कहीं अंकित कुछ और तो नहीं जान गया था जो हमें नहीं पता? भारती के अतीत का एक प्रेमी अब भारती और उसकी बड़ी बहन नीता के कत्ल का मुख्य संदिग्ध बन गया था, और साथ ही
6 साल की मुक्ति के गायब होने में भी उसके इन्वॉल्वमेंट पर शक था। लेकिन यह अफेयर 1.5 साल पुराना था, पर इस प्रेम कहानी की एक किश्त अभी बयां होनी बाकी थी। भारती और नरेश के बीच क्या हुआ था? भारती नरेश को छोड़कर वापस क्यों आई थी? और वो अंकित से शादी करने के लिए राजी क्यों हुई थी? भारती और उसकी बड़ी बहन नीता का कत्ल एक राज के कंबल में लिपटा था, और साथ ही लिपटा था नन्ही सी जान मुक्ति के ठिकाने का राज। कहां थी मुक्ति? कैसी थी भी या नहीं? लेकिन पुलिस को आभास हो चुका था कि यह कोई अतीत के ज्वालामुखी का लावा था जो वर्तमान में भयंकर रूप से उमड़ आया था। अब तो यह काफी स्पष्ट हो गया था कि इस डबल मर्डर और मिसिंग बच्ची का वर्तमान का केस केवल अतीत की मदद से ही सुलझाया जा सकता था। क्या कातिल नरेश प्रसाद था या कोई और जो नरेश को बलि का बकरा बनाने पर तुला हुआ था? नरेश और भारती के बीच में सब कुछ खत्म हो गया था ना? हाँ जी, भारती खुशी खुशी अंकित के साथ शादी करने को राजी हुई थी। और अंकित? क्या कहीं अंकित कुछ और तो नहीं जान गया था जो हमें नहीं पता? उस रिश्ता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो लोग आपको बताए नहीं होंगे। पर अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही। अब तो वो भारती और नरेश के रिश्ते के बारे में खुल के बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारती नरेश को छोड़ के घर वापस आ गई। सवाल बहुत सारे हैं और इन सारे सवालों के जवाब ही सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे कि 6 साल की मासूम बच्ची मुक्ति कहाँ है। सब दरअसल भारती और नरेश प्रसाद के चक्कर के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। तो तब पता चला जब अंकित के पापा ओम प्रकाश माथुर ने अंकित के लिए भारती का हाथ मांगा। ये भागने से पहले की बात है? जी साहब। भारती बेटा, वो अपने ओम प्रकाश माथुर जी का बेटा अंकित है ना? हाँ। तुम उसे पसंद आई हो? क्या? हाँ बेटा, ओम प्रकाश जी ने अपने बेटे अंकित के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। बहुत अच्छा लड़का है बेटा, पुरानी जान पहचान है, पापा की दोस्ती भी है। लड़का जी हमको बहुत पसंद है। और तुम्हें भी पसंद है? पर पापा हम तो उसे जानते तक नहीं है ना। जानना समझना तो सारी जिंदगी चलता रहता। तो मैं ओम प्रकाश जी को हाँ कर दें? हाँ कह दीजिए। अब इससे क्या पूछ रहे हैं? हमें लोग कितना शर्मा रही है। उसके बाद तिवारी परिवार और माथुर परिवार के बीच बात आगे बढ़ी और लगभग 15 दिन के बाद भारती घर छोड़कर चली गई। नरेश प्रसाद के साथ? हमको माफ कर दीजिए पापा, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे अंदर आप सबको सच बोलने की हिम्मत नहीं है। और सच ये है कि हम नरेश से प्यार करते हैं। हम जानते हैं ये जानकर आप सभी को तकलीफ होगी, लेकिन हम जिंदगी भर की तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। अंकित या किसी भी और से शादी करेंगे तो हम उसकी और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद करेंगे, और नरेश की भी। नरेश से शादी करेंगे तो कम से कम हम और वो तो खुश रहेंगे। इसलिए हम नरेश से शादी कर रहे हैं पापा। आशीर्वाद तो अब देंगे नहीं, बस नफरत मत करना हमसे। भारती। भारती के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे थे साहब। एक तो काफी खूबसूरत थी, ऊपर से ग्रेजुएट भी थी। और उसने किसको चुना? एक 8वीं फेल मजदूर नरेश प्रसाद को। उनकी दुकान में काम करता था। मुकेश काका और उनके परिवार की हालत खराब हो गई थी। भारती की अंकित के साथ शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी? नहीं साहब, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि भारती तो काफी खुश थी। भारती को वापस कैसे लाया गया? नरेश के साथ कुछ मारपीट हुई थी? उन लोगों के बीच में क्या हुआ ये तो हमको मालूम नहीं, पर हाँ, मुकेश काका ने भारती से बात की थी और उसे मना लिया था, और 1 महीने के भीतर भीतर भारती घर वापस आ गई थी।
दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भारती के घर वापस लौटने के बाद उसकी शादी अंकित के साथ तय की गई। अंकित और उसके पेरेंट्स, क्या ये लोग भारती और नरेश प्रसाद के अफेयर के बारे में जानते थे? जानते थे साहब, उन्हें सब मालूम था। क्या बात है साहब? नरेश प्रसाद यहीं रहता है? हाँ सर, हमारा बेटा है, बाकी वो यहाँ नहीं रहता है आजकल, ललितपुर में रहता है। ललितपुर में नहीं रहता, छोड़ दिया वहां से, इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन नरेश के बारे में कहाँ पूछ रहे हैं? सब घर में और कोई नहीं। कहाँ छुपा है नरेश? साहब, अगर वो ललितपुर में नहीं था तो अपना ससुराल में हो सकता है, चाका गांव में। चाका गांव में कहाँ उसका ससुराल? ये तो पता नहीं है साहब, कहे कि हम कभी गए नहीं वहाँ। आप काहे पूछ रहे हैं साहब हमें नरेश के बारे में? शायद खून किया उसने, वो भी दो। साहब किसका खून किया है उसने? भारती का, जिससे उसकी कभी शादी हुई थी, और उसकी बड़ी बहन नीता का। दोनों के साथ एक 6 साल की बच्ची थी मुक्ति, जो गायब है। तो जानते हो उसके बारे में? उनके बारे में तो नहीं पता साहब, लेकिन हमारा नरेश किसी का खून नहीं कर सकता साहब। सभी माँ बाप यही बोलते हैं। अगर नरेश तुम्हें फोन करता है या उसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुरंत हमें बताना, और अगर उसके ससुराल में बताने की कोशिश भी की तो बहुत बुरा पछताओगे। बाबूजी, ये आपकी बहू है भारती। बड़े घर की लड़की लगती है? जी बाबूजी, जिस दुकान में काम कर रहे थे उसी के मालिक हैं। ये पास है। ये जो सबका दिल दुखा के जो शादी किए हो ना, ये अच्छा बात नहीं है। प्यार हो गया तो क्या करे बाबूजी, और जो प्यार करना गलती है तो ये गलती जिंदगी भर करते रहे। जेब से गरीब है तो दिल से भी गरीब है। भारती तो नरेश को छोड़कर पहले ही चली गई थी। उसका बाद नरेश अपना मर्जी से राखी से शादी कर लिया था। ये जो इश्क का रोग होता है ना नरेश के माई, एक कुत्ते की दुम की तरह होता है, जो कभी सीधी नहीं होती। इतना वक्त हो गया, अब क्यों? क्या 1.5 साल से दबा जज्बात का लावा अचानक उमड़ आया था? नरेश अब एक शादीशुदा आदमी था और अंकित और भारती अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। तो फिर नरेश और भारती के रास्ते फिर से किस मोड़ पर मिल गए? इस बात में दो राय नहीं थी कि नरेश का इस हत्याकांड से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, लेकिन किस हद तक था ये वक्त ही बताने वाला था। और वक्त निकलता जा रहा था। एक 6 साल की बच्ची अब तक गायब थी। राखी तुम ही हो नरेश प्रसाद की पत्नी? जी। नरेश कहाँ है? बाजार गए हैं वो तो, अभी आते ही होंगे। इस केस में एक बात मुझे शुरू से खटक रही थी। नीता और भारती उस दिन शॉपिंग के लिए गई थी और उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की। साहब, हमको यहाँ कहाँ बिठा रखा है? हमने क्या किया है? 15 दिसंबर रात 8:30 बजे भारती तिवारी के फोन पर एक कॉल किया गया था। वो कॉल एक पीसीओ से किया गया था। पीसीओ एक किराने की दुकान में है और किराने की दुकान ललितपुर में है, और ललितपुर तुम्हारे घर के बहुत करीब। साहब, हमें कुछ मालूम नहीं है। हमें मालूम है कि भारती को वो कॉल तुमने किया था। अब तुम ये बताओ कि भारती के साथ तुमने और क्या क्या किया? साहब, भारती के साथ हमने ब्याह किया था, पूरी ईमानदारी के साथ, 1.5 साल पहले। उसके बाद वो हमें छोड़कर चली गई। हमारा रिश्ता टूट गया। उसके बाद कोई संबंध नहीं था। और अब हम एक शादीशुदा आदमी है साहब। तो शादीशुदा आदमी ने 14 दिसंबर की रात को अपनी पत्नी को जबरदस्ती मायके क्यों भेजा? नरेश कब से रहते? याद नहीं साहब। तुम दोनों यहाँ कब से रहने के लिए? हम दोनों साथ नहीं आए थे। हम 14 तारीख को आए थे और वो
वो 16 तारीख को आए थे सर। ऐसा क्यों? हमारे पति ने कहा कि अपनी माँ के यहाँ चले जाओ। हम आ गए, फिर 2 दिन बाद वो भी आ गए, बोले कि अब हम वहाँ नहीं रहेंगे। साहब वो तो हमारी पत्नी राखी बार बार मायके जाने की जिद कर रही थी। अम्मा जी की याद आ रही है, अम्मा जी की याद आ रही है। तो 14 तारीख को जाने दिया हमने उसे। तुमने जाने नहीं दिया नरेश प्रसाद, तुमने अपनी बीवी को जबरदस्ती मायके भेजा। क्यों? क्योंकि तुम एक साजिश रच रहे हो। मुक्ति, नीता और भारती 16 दिसंबर को ये तीनों तुम्हारे घर आने वाले थे। क्यों कमत? हमें सब पता है, क्योंकि नीता और भारती के फोन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं और इनके फोन रिकॉर्ड के हिसाब से इनके फोन की आखिरी लोकेशन तुम्हारे घर के पास है। बोलो, ये तीनों तुम्हारे घर क्यों आने वाले थे और तुमने इनके साथ क्या किया? साहब भारती के साथ तो हमारा रिश्ता 1.5 साल पहले टूट चुका है। वो हमारे घर क्यों आएगी? और नीता और उसकी बेटी हमारे घर क्यों आएगी? साहब हमने तीनों का खून नहीं किया है। नरेश प्रसाद, मैंने तुमसे कब कहा कि तीनों मर चुके हैं? फहीम नगर नाले में हमें सिर्फ 2 डेड बॉडीज मिली, नीता और भारती की। मुक्ति अभी भी हमारे लिए लापता थी। ये हम पहली बार तुमसे सुन रहे हैं कि मुक्ति का भी कत्ल हुआ। इसका मतलब है नीता और भारती के साथ साथ तुमने मुक्ति का भी कत्ल किया। नरेश प्रसाद, सब कुछ सच सच बोलना, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। ऐसे कैसे छोड़ के जाने की बात कर रही हो भारती? शादी हो चुकी है हमारी। हम जिंदगी भर अपने माँ पापा को दुखी नहीं देख सकते नरेश। और हमें देख सकती हो, अपने आप को देख सकती हो। तुम ये सब भूल जाओ, सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं। भारती, तुम जज्बात में आकर फैसला कर रही हो। ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। 2 साल हम तुम्हारे ही ख्याल में रहे हैं बस। 23 साल से हम अपने घर वालों के ख्याल में हैं। 23 साल का खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। 2 साल के जज्बात के जुनून को भुलाया जरूर जा सकता है नरेश। हमें माफ कर दो, तुम्हें दर्द नहीं देना चाहते, लेकिन हम अपने परिवार वालों को भी दर्द नहीं दे सकते। अपना ख्याल रखो और हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अपने माँ बाप की खुशी के लिए हमें छोड़ गई भारती, और हमको बहुत नाखुश छोड़ गई। हम उसे कभी भुला ही नहीं पाए। हम न कुछ खा पा रहे, न सो पा रहे, न कुछ काम धंधा कर पा रहे। बस थोड़े थोड़े मरे जरूर जा रहे तुम्हारी याद में। भी ऐसे ही महसूस कर रहे नरेश। बस फिर वापस आ जाओ। नहीं नरेश, होंगी तो बहुत गलत होगा। कुछ गलत नहीं होगा भारती। हमारी एक जिंदगी है, उसको ऐसे खराब मत करो। हम मान लेंगे तुम शादी के बाद एक बार मायके चली गई थी। हम तुमको एक बार देखना चाहते हैं। तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं भारती। हाथ जोड़ते तुम्हारे, वापस आ जाओ, एक बार आ जाओ बस। हम कभी अलग हुए नहीं साहब। दुनिया के लिए, उसके घर वालों के लिए, हमारे घर वालों के लिए हमारा रिश्ता टूट चुका था। पर असल में हमारा रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। तो 6 महीने पहले तुमने राखी से शादी क्यों की? साहब वो शादी कोई शादी नहीं थी, वो तो हमारी मजबूरी थी। हमारे माँ बाबूजी ने हमारे ऊपर दबाव डाला था। हमारे लिए तो सिर्फ भारती ही थी। वो बीच बीच में हमसे मिलती रहती थी, लेकिन दोबारा से हमारी पत्नी बनने को तैयार नहीं थी। लेकिन तुम तैयार थे राखी के साथ अधूरा और बेईमान रिश्ता जोड़ने के लिए। नहीं 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 साहब, राखी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो तो हमारी बदनसीबी है। रिश्ता तो सिर्फ हमारा भारती के साथ था, और हम मिल भी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक उसने कहा, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, फोन पे भी नहीं। काहे? क्योंकि हमारी सगाई हो चुकी है और जनवरी में हमारी शादी है। सगाई शादी? ये सब कब हुआ? और तुम हमको बताई भी नहीं भारती। तुमने भी तो शादी करने के बाद ही हमें बताया था ना। भारती तुमको पता है ये शादी हमारे और हमारे रिश्ते के लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन ये शादी हमारे लिए मायने रखती है, और हमारे बीच जो रिश्ता था अब मायने नहीं रखता। भारती हम एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे।
तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है नरेश। हम दोनों में इतनी ताकत तो है कि हम अपने अपने जीवन साथियों के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर कर सके। भारती ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था, हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, फिर हमने हमारा फोन हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर अलग अलग जगह अलग अलग पीसीओ से हम उसको फोन करने लगे। एक रात जब हमने उसको कॉल किया, दूसरी तरफ भारती नहीं थी। हेलो भारती? हम नीता बोल रहे हैं और हमें पता है कि तुम नरेश बोल रहे हो। भारती कहाँ है? भारती अपनी दुनिया में खुश है और तुम्हारी दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हम भारती की तरफ से कह रहे हैं उसे परेशान करना बंद कर दो। भारती को फोन दीजिए और आप ऐसे धमकी मत दीजिए हमको। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम तुमको सलाह दे रहे हैं। तुम्हारा इस तरह से फोन करना ना ही तुम्हारी जिंदगी के लिए सही है और ना ही भारती की जिंदगी के लिए। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं कि दोबारा यहाँ पर फोन मत करना। और भारती भी तुमसे फोन पे कोई बात नहीं करना चाहती। ये सब बंद करो भारती। दीदी, हम भी उसे अपने दिल से, जिंदगी से, हर जगह से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार फोन करता रहता है, फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भारती, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा और नरेश का रिश्ता रह चुका है, अंकित तुमसे शादी कर रहा है क्योंकि वो तुम पे भरोसा करता है। उसका भरोसा यूं मत तोड़ो। हाँ दीदी, हम पूरी कोशिश नहीं। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी से नरेश नाम का पन्ना फाड़ कर फेंक दो। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर दोबारा तुमने कोई भी गलत काम किया तो वो गलती नहीं होगी, गुनाह होगा, क्योंकि नरेश की भी शादी हो चुकी है। कम से कम उसकी बीवी के बारे में तो सोचो। फिर क्या हुआ? 15 दिसंबर की रात को तुमने भारती को फिर से फोन किया। नेताजी, बस एक आखिरी बार हमको उससे मिलने दीजिए। ऐसे फोन पर रिश्ता नहीं तोड़ पाएंगे हम उससे। पागल हो गए नरेश? 1 महीने बाद भारती की शादी है। एक आखिरी बार उसको हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमको पता है जिंदगी में अब हम उसको देख नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। बस इतना रहम करिए हमारे ऊपर। आंख से खेल रहे हो तुम भारती? क्यों मिलना है उसे तुम्हें, वो भी शादी से 1 महीना पहले? दीदी, हमारे और नरेश के बीच में कुछ नहीं है, तो उसे ये सब फोन पे बता दो। उसे मिलने की क्या जरूरत है? दीदी, आखिरी बार हम उसे आमने सामने मिलके बोल देते हैं, तभी ही वो हमारी बात का यकीन करेगा कि दिल से हमने इस रिश्ते को तोड़ दिया है। दीदी, ये हमारी जिंदगी की उसके साथ लास्ट मीटिंग होगी। हमें तुम पर भरोसा है, उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मना मत करो। भारती और नरेश की आखिरी मुलाकात होने जा रही थी। जज्बात, यादें, फर्ज, भरोसा, इन सभी के बीच खींचातानी होने जा रही थी। ये विस्फोटक मुलाकात आपे से बाहर ना जाए, इसलिए बतौर अंकुश भारती की बड़ी बहन नीता भी उसके साथ गई और बदकिस्मती से अपनी 6 साल की बच्ची मुक्ति को भी अपने साथ ले गई। हम बस उसे अलविदा कहना चाहते थे, आखिरी बार। लेकिन भारती को देखकर हमारे बस जज्बात उमड़ गए। जज्बात नहीं नरेश प्रसाद, जेलसी, जलन, द्वेष, ईर्ष्या तुम्हारे अंदर का जहरीला लावा उमड़ा है। नरेश, ये सारी बातें कई बार हो चुकी है। तुम शादीशुदा हो और 1 महीने के बाद हम भी शादीशुदा हो जाएंगे। अब अगर हमारे बीच में कुछ भी हुआ तो वो गलत होगा, बेवफाई होगी। और वो जिंदगी नहीं होगी भारती। होगी। और एक बात हम तुम्हें सच सच बता देना चाहते हैं, हम अंकित से प्यार करने लगे हैं। झूठ है ये सब। हम तुम्हें यकीन दिलाने नहीं आए हैं, बस बताने आए हैं कि हमें भूल जाओ। तुम हमें बुला चुकी हो? बुला चुकी होती तो यहाँ नहीं आती। भारती, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है नरेश। अगर हम तुम्हें भूल नहीं चुके होते तो यहाँ पे अपनी दीदी के साथ नहीं आते। देखो नरेश, हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। अब हमारे दिल में सिर्फ अंकित है और वही रहेंगे। उसकी आंखों में आंखें डालकर हमने देखा
पहली बार उसकी आंखों में एक प्यार का कतरा तक नहीं दिखा। मार दिया था उसने हमारे प्यार को, गला घोट दिया था उसने हमारे प्यार का। बाय नरेश। भारती, दरवाजा खोलो, हमें देर हो रही है, घर जाना है। भारती। नीता से हमारा कोई लेना देना नहीं था साहब। भारती कहाँ है? हमें देर हो रही है। वो सो गई है। सो गई? हाँ। हटो हटो जरा। भारती, ए भारती, भारती, भारती। नाले तक ले गए। हमने तीनों लाशें नाले में ही फेंक दिए ताकि वो वहीं गल जाए और कोई पहचान ना सके कि आदमी थे कि औरत, इसलिए अपने कपड़े पहना दिए। भारती के पिता ने भारती और नीता को शॉपिंग के लिए 10,000 रुपए दिए थे। वो हमने ले लिए थे, खर्च कर दिए। इनके कपड़े और मोबाइल्स? वो सब भी नाले में ही फेंक दिए थे। सोचे थे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तुम्हारी तरह हर मुजरिम जुर्म करते वक्त यही सोचता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन देर सवेर हर मुजरिम पकड़ा ही जाता है। मुक्ति की लाश के लिए दोबारा से नाले में सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ। भारती और नीता के माता पिता और भाई को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 16 दिसंबर की सुबह दोनों बहनों ने उनसे झूठ बोला था कि वो शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हैं। वो ये मान ही नहीं पा रहे थे कि नरेश को छोड़ने के बाद भी भारती का उसके साथ अफेयर चलता रहा था। अंकित और उसके परिवार को भी इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा जब उन्हें पता चला कि भारती का नरेश से भारती के वापस आने के बाद भी अफेयर चलता रहा था। दीपक अपनी पत्नी नीता को खोने के बाद उम्मीद लगाए बैठा था कि उसे उसकी बेटी मुक्ति जरूर मिलेगी, पर मुक्ति की मौत की खबर ने दीपक को पूरी तरह से तोड़ दिया। नरेश की पत्नी राखी कुछ सोच ही नहीं पा रही है। उसे नरेश की जिंदगी के इस पहलू के बारे में भनक तक नहीं। मुक्ति की लाश आज तक नहीं मिली है। नरेश प्रसाद को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त वो जुडिशियल कस्टडी में है। काश भारती ने उसी वक्त इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया होता जब वो नरेश से शादी तोड़कर अपने माँ बाप की खुशियों की खातिर घर लौटी थी। काश भारती ने रिश्ता तब खत्म कर दिया होता जब भारती को पता चला था कि नरेश ने शादी कर ली। काश भारती ने तब इस रिश्ते को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया होता जब उसकी अंकित के साथ सगाई हो गई थी। काश उस दोपहर वो तीनों नरेश से फेस टू फेस मिलने जाते ही नहीं, फोन पर ही ब्रेक ऑफ काफी समझा जाता। जज्बात की आंधी में काश वाले सवालों के जवाब शायद ही कभी मिलते हैं, पर ये सवाल तब उठते हैं जब वो आंधी भयंकर तबाही मचा जाती है, जिंदगी भर का गम दे जाती है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।